लोक सेवा आयोग है वो लीक आयोग बन के रह चुका है। लीक आयोग, सारे पेपर्स लीक हो जाते हैं। 60 लाख अभ्यर्थी जो अपने घरों से किसी तरह से किराया भाड़ा, कोचिंग की फीस, तमाम चीजों को एक संघर्ष करके और दूसरे स्थानों पे परीक्षा देने चाहते हैं। उस परीक्षार्थी के मनोबल एक रूप से कहें तो ये इंस्पेक्टर राज की वसूली है। आप किसी संस्था के ऊपर ईडी के द्वारा छापा डलवाते हो, आप किसी संस्था के द्वारा सीबीआई के द्वारा छापा डलवाते हो और ठीक एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद आपको करोड़ों अरबों रुपए के चंदे मिलते हैं। क्या जनता इतनी नादान है? क्या समझ नहीं रही है इन चीजों को? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय, मैं अभी इस पे कोई पार्लियामेंट की हैसियत वाले काम को पूछता हूं कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 5 ऐसे वर्ग बताए जाएं जिन 5 वर्गों के आधार पर आप जनता के बीच में अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जाएंगे और जनता आपको चुने बनेगी तो 30 लाख नौकरियां सारे राज्यों और केंद्र सरकार को मिलाकर विद इन 1 ईयर भरे जाएंगे और यह असल गारंटी होगी। और इसमें किसी भी युवा के साथ की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कुल 7 चरणों में देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। 4 जून को बात करें तो लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके साथ अब राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी तेज हो चली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी यूथ सभा से प्रवक्ता शिवेंद्र पांडे जी। इनका बहुत बहुत स्वागत है और चुनाव पर चर्चा इनसे करते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तस्वीरें लेकर आती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और क्या लगता है आपकी चुनाव तो अब तो तारीख भी आ गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज 3 बजे के लमसम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोकसभा चुनाव जो आम चुनाव होने हैं इसकी घोषणा कर दी है। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक चुनाव होंगे। 4 जून को जो हैं परिणाम जो होंगे उसकी मतों की गणना की जाएगी, परिणाम घोषित किए जाएंगे। सर्वप्रथम मैं तो प्रदेश के जो द खबर के माध्यम से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं या जो ना सुन पाएंगे उन तक भी सबको साधुवाद है, बधाई है कि हम एक लोकतंत्र के महापर्व में जा रहे हैं। और लोकतंत्र का ये महापर्व संविधान को बचाने का, तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लड़ने का, बेरोजगारी, महंगाई और भी ऐसी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनके खिलाफ युवाओं को बढ़ के आगे आना होगा और आवाज़ उठानी होगी और एक सुचारू व्यवस्था वाली सरकार को चुनना होगा जो जन कल्याण की भावना से कार्य करे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार का एक बड़ा मोटो लेकर चली कि 400 पार, अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है? देखिए 2 बातें हैं। सर्वप्रथम तो अभी समस्त पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को भी ये पिटिशन दिया है, आवाज़ उठाई है कि सबसे पहले जो चुनाव हैं वो मतपेटिका के द्वारा, बैलेट पेपर के द्वारा कराया जाए, ना कि ईवीएम मशीन से कराया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो वो एक मोटो सेट करती हैं और उस मोटो के हिसाब से ही वो कार्य करती हैं, उस मोटो पे वो चुनाव लड़ती हैं, वो अपना एक टारगेट सेट करती हैं। इंडिया गठबंधन अलायंस जो उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन अलायंस हुआ है, हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरी की पूरी 80 सीटों पे हम कड़ी टक्कर देंगे। और हमें ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम इसमें लगभग फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा मार्क स्कोर करेंगे। क्या लगता है मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, ये तो बीजेपी ने बड़ा मतलब एक चुनावी अभियान को इसको जोड़ रखा है, तो इसको कितना प्रभावित समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश? मैं समझता हूं कि आज देश के सामने देश की सबसे शीर्ष अदालत जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे पे जो टिप्पणी की गई है, मुझे लगता है कि आम जनमानस के बीच में ये स्पष्ट रूप से मैसेज जा चुका है कि किस प्रकार से किसी पार्टी ने, राजनीतिक पार्टी ने चंदे के धन को, काले धन को सफ़ेद करने का वादा किया और तमाम सारी ऐसी सरकारी एजेंसियों को लगाकर किसी प्राइवेट कंपनी के पीछे, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पीछे लगाकर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदा के माध्यम से वसूली की गई है। दैट इज़ द मोड ऑफ द एक्सटॉर्शन। यह एक रूप से कहें तो ये इंस्पेक्टर राज की वसूली है। आप किसी संस्था के ऊपर ईडी के द्वारा छापा डलवाते हो, आप किसी संस्था के द्वारा सीबीआई के द्वारा छापा डलवाते हो और ठीक एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद आपको करोड़ों अरबों रुपए के चंदे मिलते हैं। क्या जनता इतनी नादान है? क्या समझ नहीं रही है इन चीज़ों को? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय, मैं अभी इस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और माननीय सर्वोच्च अदालत इसमें एक एक बाल को अलग अलग कर देगी और सब कुछ जनता के सामने आ जाएगा। मोदी सरकार ने 10 वर्षों में क्या कुछ लगता है, कितना काम किया? मैं बस एक सवाल आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप जिसके भी नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा बस यही है कि आपने, कल मैं इंडिया टुडे इनक्लेव पे राहुल कंवल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे 300 से ज़्यादा सांसद हैं। श्रीमान जी, मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ कि
कोई ऐसा सांसद जो दोबारा रिपीट होकर चुनाव लड़ने आ रहा है या पहली बार आ रहा है या कोई सांसद रह चुके उनकी टिकट को काट दिया गया, किसी एक सांसद के 5 ऐसे माइलस्टोन वर्क आप अपने संसदीय क्षेत्र में बताएं और उसके गुणगान के आधार पे, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पे आप चुनाव लड़ने जाओ। मैं खड़ंजा और नाली की बात नहीं करता, ये जिला पंचायत और बीडीसी के स्तर का काम होता है। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत वाले काम को पूछता हूं कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 5 ऐसे वर्क बताए जाएं जिन 5 वर्कों के आधार पर आप जनता के बीच में अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके जाएंगे और जनता आपको चुने या नकारे। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में उठा रही है। इसको क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी, युवाओं, हालांकि आप यूथ हैं और यूथ को लेकर समाज, देखिए अभी उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है वो लीक आयोग बन के रह चुका है। लीक आयोग, सारे पेपर्स लीक हो जाते हैं। 60 लाख अभ्यर्थी जो अपने घरों से किसी तरह से किराया भाड़ा, कोचिंग की फीस, तमाम चीज़ों को एक संघर्ष करके और दूसरे स्थानों पे परीक्षा देने चाहते हैं। उस परीक्षार्थी के मनोबल की क्या दृष्टि है? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप एक अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं लगा पा रहे हो कि आप अपने यहाँ पेपर की छपाई करा पाओ, उस पेपर को आप सिक्योर कर पाओ। अगर ये उत्तर प्रदेश में अगर यह व्यवस्था है तो युवाओं का भविष्य तो मुझे लगता है अधर में है। आप एक परीक्षा नहीं करा पाते, लोक सेवा आयोग की परीक्षा टाल दी गई, किस वजह से टाल दी गई? आपके पास समुचित व्यवस्था नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस की पेपर लीक हो गई। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी लखनऊ में धरने पर बैठे हुए हैं। बिहार में इतने चरणों में नियुक्तियां बांटी गई और आखिरी में जैसे ही एनडीए से नीतीश कुमार जी का अलायंस हुआ वहां भी पेपर लीक हो गया। तो क्या ये लीक व्यवस्था ये करके शासन सत्ता अपने लिए सारी व्यवस्थाओं को रखती है? क्या छात्रों का कोई वो नहीं है, कोई भविष्य नहीं है कि उनकी परीक्षाएं समुचित ढंग से कराई जाए, उनको नौकरी प्रॉपर दिया जाए? आज हम ये दावा करते हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो 30 लाख नौकरियां सारे राज्यों और केंद्र सरकार को मिलाकर विदिन 1 ईयर भरे जाएंगे और ये असल गारंटी होगी और इसमें किसी भी युवा के साथ छल नहीं होगा। अच्छा, एक बड़ी चीज़ है कि इस समय 2 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं, वहीं गैस सिलेंडर के 100 रुपये कम हुए हैं दाम। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या रुख है कि चुनावी, देखिए उस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे टिप्पणी की थी। उस पर कहा था शाम को मीडिया में किस न्यूज़ को बनाना है, किस न्यूज़ को रखना है, आनंद फानन में इस तरह का निर्णय लिया गया। और मुझे लगता है कि 100 रुपये बढ़ा के 2 रुपया कम करना जनता के साथ न्याय नहीं है। इस महंगाई के खिलाफ ही जनता आवाज़ उठा रही है कि जब जब चुनाव आते हैं पेट्रोल और गैस की कीमत कम जा हो जाती है और जैसे ही सरकार सत्ता बनती है प्राइस सारे हाइक कर दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जनता के साथ छलावा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी यूथ के प्रवक्ता सवेंद्र पांडे जी मौजूद थे, जो तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे। और 2024 का चुनाव तो अब करीब है, करीब या कहें क्योंकि तारीख भी तो अब आ ही चुकी है।